जब मैं शरण दबाने गया तो आज एक माँ ने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे ये कहकर निकाल दिया कि अपना मुंह मत दिखाना। एक बेटा अपनी माँ को ये कहकर निकाल देता है, मुंह मत दिखाना। जो मुंह नहीं देखना चाहता वो गिलास भर पानी क्या देगा। जिन बेटों के लिए माँ रोती रही, मेरा बेटा मेरा बेटा, क्या मिला तुम्हें उन बेटों से? और तुम 2 नहीं 10 पैदा कर लो, क्या अमर हो जाओगी बेटा पैदा करके? हाँ, क्या मिल जाएगा? ये संसार की जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है मेरी माँ। यही माया है। कोई बेटे में उलझा पड़ा है, कोई पैसों में उलझा पड़ा है, कोई एटीट्यूड अहंकार की माया यही है। आप माया में ही उलझे पड़े। बेटा बेटी धन दौलत मेरा मेरी, यही तो माया है। इस माया के चक्कर में ना उलझ जाना। माया का पर्दा पड़ा है सब पर। इसलिए कहता हूँ जरा पर्दे को झांक कर, पर्दे से झांक कर देखना, तुम्हें गोविंद का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। माया में ना उलझे रहो। बेटा बेटी से भी आगे सोचो, भगवान का दर्शन होगा। क्या फायदा इसमें उलझे रहने से? भगवान तुम्हें बेटा दें, अच्छी बात है, स्वीकार करो। नहीं दे रहे हैं तो रोने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उनकी मर्जी है तो दिया, नहीं है नहीं दिया। जो नहीं दिया कोई बात नहीं, खुश रहो, उस हाल में भी खुश रहो। बहुत लोग हैं जिनके बच्चे नहीं, उनमें मीराबाई भी एक है, तो रोने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उनकी मर्जी है तो दिया, नहीं है नहीं दिया। जो नहीं दिया कोई बात नहीं, खुश रहो, उस हाल में भी खुश रहो। बहुत लोग हैं जिनके बच्चे नहीं, उनमें मीराबाई भी एक है, उनमें यशोदा मैया भी एक है। फिर स्वामी विवेकानंद जी भी उनमें एक है जिनके कोई बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं। तुलसीदास जी भी एक है, तुलसीदास जी के कोई बेटा हुआ? सूरदास जी भी एक है, क्या उनके बेटा हुआ? इन महान पुरुषों के कोई संतान नहीं हुई, लेकिन बिना संतान के इन लोगों ने अपने आप को अमर कर लिया है। भगवान से जो जुड़ जाएगा वो अमर हो जाएगा। और संसार से ही तुम आत्मदेव जी को पुत्र ना होने से घर से वो निकल कर चले गए आत्महत्या करने के लिए। देखो जरा, कई बार अज्ञानवश लोग आत्महत्या कर लेते हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती, आत्महत्या कर लेते हैं। आजकल का आदमी इच्छाएं पूरी करता है। एक सज्जन ने बैंक से कर्जा ले लिया 15 लाख रुपए, चुका ना पाया, बैंक वाले मांगने लगे, उसने आत्महत्या कर ली। तो क्या ये समाधान है कि तुम आत्महत्या कर लो? क्या ये समाधान है? इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, अपनी इच्छाओं को कम कर लो। यदि सुखी होना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को कम कर लो। यदि सुखी होना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को कम कम। जिनकी, अब आप उत्तर देना, मेरा सवाल आपसे, बताओ, जिनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं वो लोग सुखी हैं, या जिनकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं वो लोग सुखी हैं? आप किसे सुखी मानते हैं? जो बहुत इच्छा रखता है वो, या जिसकी इच्छाएं शांत हो गई, समाप्त हो, जब्त हो? जिनकी इच्छाएं खत्म हो गई वो ज्यादा सुखी है ना? जब मैं आपको कह दूं, लिखित में दे दूं, वेद पुराण का वाक्य है ये, इच्छाओं का जिस दिन अंत कर दोगे उस दिन अनंत परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, अनंत आनंद की प्राप्ति होगी, और नहीं तो मरते रहना इच्छाओं की। दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों,
आज गुरुदेव अरुदाचार्य जी महाराज ने माया के विषय में समझाते हैं और कहते हैं कि सुखी रहना चाहते हो तो इच्छाओं को कम करो। अब सवाल ये है कि इच्छाएं होती क्या है और क्या इच्छाएं खत्म हो जाती है तो इंसान सुखी होती है। तो दोस्तों आज ये जानने के लिए आपको ये पूरे वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि इच्छाएं जिसकी खत्म हो जाती है वो सुखी हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहर करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक बातें आती है कि आत्मदेव जी महाराज एक ऋषि हुआ करते थे और जब उसको पुत्र नहीं हुआ तो वो आत्महत्या करने के लिए जंगल चले गए। और इतना ही नहीं, एक ऐसा भी सज्जन है जिन्होंने 15 लाख रुपया बैंक से लोन लिया और लोन नहीं चुका पाने के कारण जब बैंक वाले उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया तो उन्होंने आत्महत्या कर दिया। गुरुदेव अरुदाचार्य जी कहते हैं ये इच्छा का परिणाम है। अगर इच्छाएं आपकी जितना कमी होगा उतना ही आप सुखी होंगे और इच्छाएं जितनी बड़ी होगी उतना ही आप दुखी का कारण बनेंगे। दोस्तों आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब पूरी वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अभी जो मैं क्लिप दिखाने वाला हूँ उसमें ये बताने गुरुदेव अरुदाचार्य जी कहते हैं कि आज के समय में इच्छा को खत्म करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शांति वातावरण में जीने के लिए सीखना पड़ेगा। और यहाँ तक वो कहते हैं कि आज जितने भी इंसान हैं वो सभी न सभी उलझे पड़े हैं। एक बंदर और चिड़िया का कहानी भी बताते हैं, इस कहानी को आप सुनिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों। और आप उस बंदर और चिड़िया की कहानी में आप ये जान पाएंगे क्या ये मनुष्य जाति में सच में ऐसा हो रही है। क्योंकि उस चिड़िया ने उस बंदर को ये सत्य ही कहा था कि तुम पानी में भीग रहे हो, इससे बेहतर होता कि हम छोटी सी चिड़िया ये घोंसला बना के रह रहे हैं और आप इतने बड़े हो फिर भी पानी में भीग रहे हो और ये घर नहीं बना सकते हो। तो बांदर ने क्या किया, आप लोग इस कहानी को सुने होंगे, जानते होंगे कि बांदर ने उस घोंसले को उड़ा दिया यानी फेंक दिया। तो देखिए जब उस चिड़िया बेचारी ने उसकी भलाई करना चाहा तो उन्होंने उसके घोंसले को फेंक दिया। दोस्तों आज के संसार में कुछ ऐसी ही हो रही है और ऐसा होने के कारण जो है आदमी आज दुखी है और इस दुख का कारण इच्छा है। तो आज क्या इस इच्छा पर काबू पा सकता है इंसान, यह जानने के लिए आपको अभी का वीडियो क्लिप को ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इच्छाएं कम करने से सुखी हो सकता है। ये इच्छाएं अगर पूरी बड़ी हो जाए तो क्या दुखी हो सकता है। जी हाँ, जिसने भी अपनी इच्छाएं को बड़ी किया, जो भी अपनी इच्छा को बड़ी करने का कोशिश किया वो आज भी दुखी है और दुखी वो हैं। यहाँ तक कि इच्छाएं की जहाँ तक सवाल है वहाँ गुरुदेव अरुदाचार्य जी महाराज बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव कहते हैं कि इच्छाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई है, चाहे वो राजा रंग गरीब अमीर कोई भी रहे, इच्छाएं उसकी अधूरी रह गई और संसार को छोड़ के चला गया। रावण ने भी कहा था कि दूध की नदी बहा दूंगा। दोस्तों रावण ने कहा था कि दूध की नदियां बहा दूंगा और साथ ही ये भी कहा था कि हम पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक सीढ़ी बना दूंगा। तो आप ही बताइए क्या ये इच्छा रावण की पूरी हुई। आप लोग जानते होंगे और धर्मशास्त्र के आधार पर अच्छी तरह से ये बात विश्वास हो गई होगी कि पूरी नहीं हुई क्योंकि इच्छा अनंत है। तो चलिए इस पति पत्नी का झगड़ा, देवरानी जेठानी का झगड़ा और सास बहू का झगड़ा। अच्छा मैं ये बताओ झगड़ा क्यों होता, बताओ क्यों होता। पति से, पत्नी से, सास से, जेठानी से या जमाने से झगड़ा क्यों होता। झगड़ा इसलिए होता है मेरी माँ, जब आप सामने वाले का कोई दोष देखेंगे, कमी, यदि सामने वाले की आप कोई कमी देख रहे हैं तो झगड़ा होगा। इसलिए हम कहा करते हैं कि कभी किसी की कमियां ना देखा करो। ये व्यक्ति बेटा बहू गलत रास्ता जा रहे हैं, उन्हें समझाओ, पर समझाओ भी एक बार, दो बार, तीन बार। ना समझें तो आप परेशान ना होइए, उसे अब आप नहीं सुधार सकते। आप लोग ना सामने वाले को समझाने में वो नहीं समझता तो आप परेशान होने लग जाते, अरे हमारी तो सुनता नहीं, बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता। तुम अपना क्यों माथा खराब कर रहे हो, तुम अपनी खोपड़ी क्यों खराब कर रहे हो। जो जैसा है
उसकी प्रकृति को नहीं बदला जा सकता, प्रकृति को नहीं बदला जा सकता। बताओ, नीम में कोई शहद लगाए तो क्या नीम में शहद लगाने से वो मीठी हो जाएगी? क्या नीम को शहद से बदला जा सकता है? उसकी कड़वाहट खत्म की जा सकती है? मैया, परमात्मा ने जिसे जैसा बनाया है उसे तुम नहीं बदल सकते, उसे हम नहीं बदल सकते। इसलिए वो जैसा है, वो जैसी है, उसे वैसे रहने दो और आप अपना मन वहां से हटाकर भगवान में लगा दो। यही कल्याण का साधन है। आप परेशान बिल्कुल ना होइए, चिंता ना कीजिए। आपके वश में कुछ नहीं है, आपके हाथों में कुछ नहीं है। यदि होता तो उनके स्वभाव को बदला जा सकता है। ज्यादा उपदेश उन्हें नहीं करना चाहिए जो समझे ही ना। एक बार चिड़िया ने एक बंदर को उपदेश किया था। आप सब जानते हैं, एक चिड़िया थी, जिस पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया, अंडा दिया, उसी पेड़ पर एक बंदर आके बैठा। बारिश का समय था, बंदर भीग रहा था और चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी। तो चिड़िया ने बंदर से कहा, क्यों रे बंदर, तू मुझसे बड़ा है, मैं देख तुझसे छोटी होकर, चिड़िया होकर मैंने अपने लिए कितना बढ़िया घोंसला बनाया है, और तू अपने लिए एक छोटा सा घर क्यों नहीं बना लेता, बरसात में भीगता रहता क्यों नहीं? जब चिड़िया ने बंदर से कहा कि तू घर क्यों नहीं बनाता, तो चिड़िया ने तो अच्छा कहा ना, लेकिन बंदर को बुरा है, चिड़िया मुझे उपदेश कर रही। अच्छा, दौड़ के गया और चिड़िया का घोंसला पकड़ के उसने तोड़ दिया और फेंक दिया। ले, बड़ा उपदेश कर रही है। तो ये बताओ, बंदरों को उपदेश देने से होगा क्या? यदि आप गलत व्यक्ति को उपदेश देने लग गए तो वो तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि समझाओ उन्हें जो समझे, ज्ञान उन्हें दो जो ज्ञान लेने के अधिकारी हों, पढ़ाओ उन्हें जो पढ़ने के अधिकारी हैं, जो आपके ज्ञान के अधिकारी ही नहीं है। जब चिड़िया ने बंदर से कहा कि तू घर क्यों नहीं बनाता, तो चिड़िया ने तो अच्छा कहा ना, लेकिन बंदर को बुरा है, चिड़िया मुझे उपदेश कर रही। अच्छा, दौड़ के गया और चिड़िया का घोंसला पकड़ के उसने तोड़ दिया और फेंक दिया। ले, बड़ा उपदेश कर रही है। तो ये बताओ, बंदरों को उपदेश देने से होगा क्या? यदि आप गलत व्यक्ति को उपदेश देने लग गए तो वो तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि समझाओ उन्हें जो समझे, ज्ञान उन्हें दो जो ज्ञान लेने के अधिकारी हों, पढ़ाओ उन्हें जो पढ़ने के अधिकारी हैं, जो आपके। इसलिए मैया, तुम अपने बेटे और तुम अपनी बहू को ज्यादा ज्ञान ना दिया करो, जितना देना था सो दे दिया। समझना होता तो समझदार के लिए इशारा काफी होता, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और ना समझने वाले को आप समझा तो रहे हैं मन लगा के, क्या परिणाम निकला है? इसलिए मैया, ज्यादा माथा पच्ची ना करो। चिड़िया ने बंदर को उपदेश दिया था, क्या परिणाम हुआ? तुम अपने बेटा बहू को ज्यादा उपदेश ना दो, उनसे अपना मन हटा लो, उन्हें जैसा करना है अब वो करेंगे, बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। तुमने समझाना था, 2 बार समझा दिया, रास्ता बता दिया, नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तुम अपना मन भगवान में लगाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण होना है। यहाँ मन लगा रहेगा और यहाँ मन लगाए लगाए तुम बाद में दोष ना देना। तो चिड़िया और बंदर वाली कहानी याद रखना।
दास अनिरुद्ध, हम सबको उपदेश नहीं करते। वो तो टीवी के माध्यम से आप सब सुनते हैं, लेकिन हम उन्हीं को यहाँ पर्सनल जो आते हैं मिलने या बात करने, उन्हीं को हम बात करते हैं, उन्हीं को हम ज्ञान की बातें सुनाते हैं भगवान की, जो सुनने के इच्छुक हैं। अब इच्छुक ही नहीं है सामने वाला, तो हमारे सुनाने से क्या फायदा। एक मैया जी हमसे बोली, महाराज जी गुरु मंत्र दे दो। हमने कहा मैया बोलो श्रीमन नारायण। महाराज जी बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत परेशान है। हमने कहा मैया गुरु मंत्र लेना। हाँ महाराज जी लेना। हमने कहा बोलो श्रीमन नारायण। महाराज जी क्या बताएं, सुनता ही नहीं कोई, सुनता ही। हम समझ गए ये अधिकारी नहीं। हमने कहा मैया हमने जो कहा आपने कुछ सुना? नहीं महाराज कुछ नहीं सुना। सुनाओ। हमने कहा सुना दिया, अब बाद में आना। अर्थ क्या निकला? ये वही बात है बंदर को उपदेश करने जैसी। आज हम कहते हैं कि बोलो श्रीमन नारायण। एक मैया बोली गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, आज उतने के लिए जमाने में लोग तरस रहे हैं। ये बताओ मैया, सच्ची बताना, आपके घर में जितना कुछ है इतना भी अभी बहुत लोगों के घरों में नहीं। सही है या गलत है? आपके पास अभी जो जो विधाता ने दिया है वो अभी औरों के पास नहीं है। उनसे आप अच्छे हैं, लेकिन आप ईश्वर का धन्यवाद नहीं देते, फिर भी शिकायत भगवान तुमने ये नहीं दिया। एक बार पलट कर देखो तो सही, तुम्हारे पास क्या है। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आज लोग परेशान हैं, फिर भी आप दुखी हैं। तो इस दुख का कोई जो ईश्वर ने दिया है उसमें खुश रहने की आदत बना लो, खुश रहा करो। मेरे पास बहुत है। फिर रही इच्छाओं की बात, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। किसी की बेटा नहीं है, बेटी है, वो परेशान है, ईश्वर ने बेटी दी, बेटा नहीं दिया। जिसके बेटा बेटी को कुछ नहीं है वो बेटी चाहता है, जिसको बेटी है वो बेटा चाहता है, जिसको बेटा हो गया है वो घर और गाड़ी भी चाहता है, जिसके घर गाड़ी हो गई है वो फैक्ट्री और दुकान बिजनेस चाहता है, जिसके वो सब हो गया है वो नाम चाहता है, जिसका नाम हो गया है वो इज्जत चाहता है। चाहत का कोई अंत नहीं है, चाहत का कोई अंत नहीं है, कोई और छोर नहीं है। इसलिए विधाता ने हमें जितना दिया है बहुत मानकर खुश रहो, प्रसन्न रहो, ईश्वर का थैंक यू कहो। हमें जो दिया है औरों के पास वो भी नहीं है। हम जैसी दाल रोटी खाते हैं अभी वैसी दाल रोटी बहुत लोग नहीं खा पा रहे। अभी भी भारत में ऐसे लोग हैं जिनके पास घी की भी व्यवस्था नहीं कि रोटी में वो घी चुपड़ करके खाएं। खुश रहो मैया। बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। आपको लगता है महाराज भगवान हमें एक बेटा बेटी कुछ तो देते, कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो भगवान को ही अपना बेटा मान के रहो ना। कृष्ण ही माता यशोदा के कौन सा बेटा था, नाम बताओ। माता यशोदा ने भी तो किसी बेटे को जन्म नहीं दिया ना। कृष्ण उनके जन्म दिए बेटे थोड़ी है, वो तो देवकी वसुदेव जी के बेटे हैं, पर कृष्ण को बेटा माना कि नहीं। फिर यदि माँ यशोदा कृष्ण को अपना बेटा मान सकती है तो तुम यशोदा बनकर कृष्ण को अपना बेटा क्यों नहीं मान सकती हो। भक्तों, अभी आप लोग गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज की
अमृतमय वचन सुन रहे हैं, तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। दोस्तों, आज गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि नीम की पेड़ में अगर शहद लगा दो तो क्या उसकी प्रकृति बदल जाएगी? जी नहीं, प्रकृति नहीं बदलेगी। वो नीम कड़वा है तो कड़वा ही रहेगा, शहद मीठी होती है तो मीठी ही रहेगी। तो दोस्तों, यही बात कहना चाहता है कि आज जो लड़ाई झगड़ा परिवार में जो हो रही है, सास बहू या फिर जेठ जेठानी, जिसमें भी, क्योंकि अगर उसकी कमी को जब वो निकाला जाता है और उसमें कमी भी रहती है, लेकिन फिर भी वो अपनी जीत पर आके लड़ाई करता है, क्योंकि उसकी प्रकृति ही है, क्योंकि वो बदल नहीं सकता, उसका संस्कार ही यही है। इसीलिए गुरुदेव अरुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आप उसे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। वो जैसे रहे, जैसे जो भी करे, उसको अपने हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। अपने आप को टेंशन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आज आप ये भी सुनेंगे कि आज अधिकतर माया जो है अपने बेटा या बेटी को लेकर परेशान रहता है। किसी को बेटी तो सोचता है बेटा हो जाए, और फिर बेटा होने के बाद बड़ी दुकान हो जाए, कार हो जाए, गाड़ी हो जाए। तो ये जो सपनाएं जो होती है, ये इच्छाएं जो होती है, ये अनंत है। क्योंकि आज तक हमारे शास्त्र धर्म में भी बागेश्वर बाबा भी और साथ ही गुरुदेव अरुदाचार्य भी ये कहते हैं कि इच्छाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। दोस्तों, जब बड़े बड़े लोगों की इच्छाएं अधूरी रह गई, हम और आपकी क्या औकात है? इसीलिए इच्छाएं उतनी ही रखनी चाहिए जितना कि पूरी हो सके। इसीलिए आज आपने सुने कि जंगल में जब एक संत मिले उस ऋषि को, तो उन्होंने कहा मेरा जीवन व्यर्थ है। तो उस संत ने बताया आत्मदेव महाराज जी को कि आपका जीवन अनमोल है। फिर उन्होंने समझाने के बाद आत्मदेव जी खुश रहने लगा, यहाँ तक कि उसे खुशी मिली। दोस्तों, चलिए इस प्यारा सा वीडियो क्लिप की तरफ वीडियो में। आत्मदेव जी जंगल गए, एक संत जी ने उनसे कहा क्या चाहते हो? आत्मदेव जी ने कहा धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजाविना, धिक्कार है मेरे जीवन को। संत ने कहा ना ना ना, राजा सगर के 60,000 बेटे थे। मैया आपके कितने बेटे हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, ज्यादा से ज्यादा 10 बेटे होंगे आपके, ज्यादा से ज्यादा 20 बेटे होंगे आपके, ज्यादा से ज्यादा 40 बेटे होंगे आपके। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। राजा सगर के कितने बेटे थे? 60,000 बेटे थे। 60,000 बेटों के होने पर भी राजा सगर को पुत्रों से सुख नहीं मिला। 60,000 बेटे सेवा करें, पर आप इच्छा न रखो। क्या धृतराष्ट्र के 100 बेटे धृतराष्ट्र को सुख दे पाए? बोलो। क्या रावण के 1,00,000 बेटे रावण को सुख दे पाए? रावण 1,00,000 बेटों का बाप था, 1,00,000 पूत, 1,25,000 नाती। 1,00,000 बेटे थे, 1,25,000 नाती थे रावण के। 1,00,000 बेटों से भी क्या रावण सुख पाया? चलो इनकी छोड़ दो, जिनके बेटे स्वयं भगवान राम थे, क्या इनके पिता श्री दशरथ जी को पुत्र से सुख मिला? आखिरी समय तड़पते तड़पते मरे कि नहीं राम के वियोग में? हाँ या ना? फिर बेटा यदि भगवान भी होगा तुम्हारा, तो बेटे माँ बाप को कंधे पे बिठा के चारों धाम कराता था, लेकिन आखिरी वक्त में जब श्रवण मारा गया तो श्रवण के लिए तड़प तड़प कर माँ बाप मर गए कि नहीं? बोलो। बेटों से श्रवण के माँ बाप ने भी सुख नहीं पाया, वो भी बेचारे तड़प तड़प कर मर गए। पुत्र से स्वयं दशरथ जी ने भी सुख नहीं पाया, तो पुत्र से तुम और हम सुख जो देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आप लोग अपने बेटों से जो सुख की कामना करती हो ना मैया, यह इच्छा ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्यों करती हो? ना करो ना, भगवान से सुख की इच्छा रखो। जो इच्छाएं हैं भगवान से रखो। बेटा बेटी कोई सुख नहीं देता, तुम्हारे जीवन के पाप तुम्हें अकेले भोगने पड़ेंगे। बुढ़ापे में बेटा चलो पानी भी देगा, चलो बुढ़ापे में बेटा पीड़ा होगी, वो पीड़ा तो तुम्हें अकेले ही भोगनी पड़ेगी, उसको तो बेटा नहीं भोग सकता।
तुम्हारी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बुढ़ापे में जब आदमी परेशान होता है दर्द से, तो वो दर्द अकेले आपको ही भोगना पड़ेगा, हमें ही भोगना पड़ेगा। बच्चे पानी दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, दुख नहीं बांट सकते ना मैया कि बांट लेंगे, तुम्हारा दुख भोग लेंगे बच्चे। इसलिए भगवान से नाता जोड़ो, भगवान ही हमारे हैं, सुनेंगे तो वही सुनेंगे। बेटा तुम्हारे बगल में सो रहा होगा, पर मौत का समय निकट आएगा तो बेटे को पुकारने के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं होगा, पड़े पड़े मर जाओगे, भले बेटा बगल में सो रहा हो। क्या भक्तों, गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज कुछ परसेंट कम वो एक कुछ महिलाएं हैं जो कि एक पुत्र हो जाने के बाद इतना घमंड हो जाती है कि वो किसी को कुछ नहीं समझती। उसी जगह पर गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज कहते हैं कि सिर्फ भगवान ही, अब जो मान लीजिए, अपना मान लीजिए, बेटा मान लीजिए, या फिर सब कुछ मान लीजिए, सिर्फ वही है जो उद्धार करेगा। दोस्तों, यहाँ पे 60,000 पुत्र राजा सागर को थे, 1 लाख पुत्र रावण को थे, और राजा दशरथ का पुत्र तो खुद भगवान थे। और श्रवण कुमार का आप देखिए कि आपने माता पिता का चारों धामों का तीर्थ कराया बंगी पर, यानी जिस तरह बंगी सिखा में दोनों को, लेकिन जब वो मारा गया तो उसका माता पिता तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, जब राम वन चले गए तो राजा दशरथ तड़प तड़प के मर गया। और 60,000 पुत्र सागर को और 1 लाख पुत्र रावण को क्या उसे सुख दे पाया? तो यहाँ सीधी सी बात ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आप दुख भोगने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आए हैं, तो वो दुख आपको ही भोगना होगा। यहाँ पर पुत्र पुत्री कोई वो दुख का आपका साझा नहीं हो सकता। मान लीजिए आपके शरीर में दर्द हो रही है, तो वो दर्द आपको खुद सहना होगा, क्योंकि वो दर्द का हिस्सा कोई नहीं कर सकता, चाहे वो पुत्र पुत्री पत्नी कोई ना हो। तो दोस्तों, सीधी सी बात है गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज का कि भगवान के प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पण हो जाइए। आज से ही भगवान को अगर अपना सब कुछ मान लेंगे, अपने को निछावर कर देंगे, तो सारा दुख कष्ट सब कुछ हर जाएगा और आपकी इच्छाएं जो है ना वो भी कम हो जाएगी। जी हाँ, ऐसा कहना है गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज का, और ऐसा ही हमारे सनातन धर्म में भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको इस पर क्या कहना है, आपकी विचार क्या है, अपनी एक प्यारा सा राय जरूर लिखेंगे। और फिर हम आपसे अंतिम निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए। और दोस्तों, हाँ नहीं का चक्कर को छोड़िए और आप जल्दीबाजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।